हेलो एवरीवन, हमने अपनी लास्ट क्लास में 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, ये गिवन है। फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है। तो 15 cot a इक्वल्स टू गिवन है 8। सबसे पहला काम है, जो 15 है वो नीचे चला जाएगा। cot a इक्वल्स टू हो जाएगा 8/15। अब पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, देखिए cot कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। cot a होता है b/p, b/p होता है। तो ट्रायंगल बनाते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब बेस क्या है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बेस कितना है, 8 है, परपेंडिकुलर 15 बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AB स्क्वायर। AC की वैल्यू वी हैव टू फाइंड AC। BC इज गिवन 8 no 15, BC is 15 and AB is 8 होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 8 जा 64 होता है। अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 289। 289 किसका रूट, स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 17 का। तो हमें मिल गया AC इज 17। क्या फाइंड करना है, साइन है, सॉरी साइन ए होता है PH, ये साइन थीटा। P/H होता है, P क्या है 15 है और हाइपोटेनस मिला 17, ये आ गया साइन ए। इसी तरह से सेक ए आता है, यहाँ पर कॉस का उल्टा होता है। तो H/B होता है सेक। हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस इज 17 एंड बेस इज 8। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। सेक क्या होता है, सेक होता है H/B। H/B हाइपोटेनस अपॉन बेस। 13 हाइपोटेनस हो गई, बेस हो गया 12। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है 13 है, 13 होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB दिया है, गिवन है 12 और BC गिवन है कुछ नहीं गिवन है, निकालना है। वी हैव टू फाइंड 13 स्क्वायर 13 इंटू 13 169 एंड 12 स्क्वायर 12 इंटू 12 144 प्लस BC स्क्वायर 144 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 25। तो BC इक्वल्स टू होगा रूट 25 का स्क्वायर रूट 5। देन BC मिल गया, वी गेट BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो अब 5 आ गया, हमें ऑल अदर रेशोज फाइंड करने हैं। इसका मतलब है कि सेक थीटा को हटाकर सारे बाकी जो रिमेनिंग 5 रेशोज हैं वो हमें फाइंड करना है।
सबसे पहला होता है साइन थीटा पी बाई एच। साइन थीटा पी क्या है 5 और हाइपोटेनस है 13। सेकेंड होता है कॉस थीटा बी बाई एच, बेस है 12, हाइपोटेनस 13। थर्ड होता है टेन थीटा पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। परपेंडिकुलर गिवन है 5 और बेस है 12। नेक्स्ट होता है कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5 हो गया, इसका अपोजिट होता है 10 का। कॉट बी बाई पी। अब इसके बाद आ गया सेक तो हमको गिवन है। अब कॉसेक थीटा होता है h/p। तो हाइपोटेनस क्या है 13 और परपेंडिकुलर है 5। तो ये 5 रेशो हमारे आ गए। तो बच्चों अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या होता है लेस देन 90। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये एक्यूट एंगल है पहला और ये एक्यूट एंगल है दूसरा। तो ए और बी बोल रहा है, का मतलब है कि सी जो है 90 डिग्री है। अब यहाँ पर दिया हुआ है cos A इक्वल्स टू cos B। cos क्या होता है, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos A के सामने वाला है परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, मीन्स AC अपॉन AB, AC अपॉन AB हो गया। ये cos A है, चलो यहाँ लिखते हैं cos A। और cos B क्या मिलेगा हमको, अब B के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो BC अपॉन AB ये मिला। क्या गिवन है, cos A इक्वल्स टू cos B गिवन है। cos A की वैल्यू AC अपॉन AB, cos B की वैल्यू है BC अपॉन AB। देखिए AB कैंसिल, देन AC इक्वल्स टू BC। AC इक्वल हो गया BC के। अब हमने ये पढ़ा था 9th में कि यदि साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू साइड्स आर, यहाँ इक्वल साइड लिखेंगे, इक्वल साइड्स। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर AC का अपोजिट एंगल है B और एंगल BC का अपोजिट एंगल है A। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot A इक्वल्स टू 7/8। cot A गिवन है 7/8, इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके दो मेथड हैं इसको इवेल्यूट करने के, या तो पहले साइन और कॉस निकाल लीजिए और इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। कॉट ए से हमें साइन और कॉस मिलेगा। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकाल के साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है और उसके बाद इसमें पुट करना है। अब सेकंड मेथड करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी हम 9th पढ़ चुके हैं। अपॉन इसी तरह से ये 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मीन्स 1 स्क्वायर का हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ये आइडेंटिटी इसमें भी यूज़ करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला पढ़ा था, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा। यदि इस तरह से लिखते चलेंगे तो याद भी हो जाएंगे, तो जब भी हम क्वेश्चन करने बैठें तो कॉपी पेन लेकर बैठें और अच्छे से उसको नोट करते जाएं। तो कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू कितनी है 7/8, इसका होल स्क्वायर, ये आ गया 49/64, और हमें सेकंड में कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो यही आंसर रहेगा सेकंड पार्ट के लिए भी।